हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम व असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो आज का जो विषय है बहुत अहम विषय है भाई, कि क्या हम लड्डू गोपाल को मंदिर में बाकी भगवान देवी देवताओं के साथ में विराजमान करा सकते हैं? कैसे विराजमान करवाएं, कहाँ विराजमान करवाना उचित रहता है, और क्या हम सारे देवी देवताओं के साथ में उनको शयन, बाकी की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो। देखिए, सर्वप्रथम मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि लाला लाली का आपके साथ में आप उनकी जो पूजा सेवा कर रहे हो, सबसे अहम है कि आप उनकी सेवा पूजा किस भाव से कर रहे हो। आप उनकी सेवा पूजा अपने पुत्र रूप में कर रहे हो, आप उनकी सेवा पूजन ठाकुर जी के रूप में कर रहे हो, माता पिता के रूप में कर रहे हो, सखा रूप में कर रहे हो, प्रेमी रूप में कर रहे हो, किस रूप में कर रहे हो, क्या आपके भाव हैं? मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए, मेरे लाला लाली ने जो बाल स्वरूप, मेरे नारायण ने, महालक्ष्मी माँ ने जो अपना बाल स्वरूप धरा है, मेरे श्यामा श्याम ने, वो अपने भक्तों के प्रेम में उन्होंने अपना बाल स्वरूप धरा है। उनकी जो बाल लीलाएं हैं, मेरे कन्हैया की जो बाल लीलाएं हैं, नटखट बाल लीलाएं हैं, जब बाल लीलाएं उनके सेवादार भक्त सुनते हैं तो वो अश्रु, उनके जो इतने आंसू निकलते हैं, इतना प्रेम है उनके हृदय में। इस वजह से मेरे नारायण, मेरी महालक्ष्मी माँ, मेरी राधा कृष्ण जी ने अपना बाल स्वरूप के रूप में अपने सेवादारों के घर में विराजमान होकर के उनकी जो सेवा, लाड, देखिए सबसे अहम है कि लाड, लाला लाली का जो बाल स्वरूप है उन्होंने धरा ही अपने सेवादारों, अपने मैया से प्रेम लाड लड़ाने के लिए धरा है जी। ठीक है, बहुत सारे देवी देवताएं हैं, जैसे दुर्गा माता हो गई, भोलेनाथ बाबा तो मेरे नारायण के प्रिय मित्र हैं, दुर्गा माता हो गई, सरस्वती जी हो गई, अन्य देवी देवताएं यदि आपने मंदिर में विराजमान किया है तो देखिए, देवी देवताओं की पूजन में और मेरे लड्डू गोपाल की पूजन में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। लड्डू गोपाल लाडली की जो सेवा आप करते हो, वो 6 महीने के भी कोमल बच्चे के से भी आप ज़्यादा कोमलता से उनकी सेवा होती है। देवी देवताओं को आपने सुबह स्नान करवाया, दीपदान किया, भोग लगाया, लेकिन मेरे लाला लाली को जो उनकी जो सेवा होती है, लाड लड़ाया जाता है, वो यदि सेवादार चाहे तो हर पल हर क्षण उनको लाड लड़ा सकता है। ये नहीं है कि आपने उनको स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, बैठा दिया, फिर आपने दोपहर में भोग लगा दिया, स्नान करा दिया, बैठा दिया। आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो मैं आपसे बता चुकी हूँ, आप लाला लाली को उनके साथ खेलने को भी आप उनके साथ उनको खिलवाइए ज़रूर, क्योंकि लाला लाली को बहुत अच्छा लगता है। आप उनके साथ लाड लड़ाइए, उनसे बातें करिए, उनकी सेवा एक 6 महीने के भी कोमल बच्चे के समान करिए। तो जब आप इस तरीके की सेवा करोगे तो जो अन्य देवी देवता हैं, देखिए मंदिर है, मंदिर में आपने अन्य देवी देवता रखे हैं, उनकी जो पूजा नियम है अगर आप उनको फॉलो करते हो, जैसे कि आप दुर्गा माता का अगर आप फॉलो करते हो तो आपने सुबह उनको स्नान कराया, भोग लगाया, दीप प्रज्वलित कर दिया, लेकिन लाला लाली की जो सेवा है उसका जो नियम है वो अलग है। आपके जो इष्ट, यदि आप इष्ट अपनी किसी और देवी देवता को मानते हो तो आप उनकी पूजन करोगे, उनका सेवा का नियम अलग होता है। मेरे लाला लाली का सेवा का नियम अलग होता है जी। उनकी सेवा मैं आपको बताऊं, उस पूरी देवी देवता भी जो मंदिर में आपके विराजमान है ना, वो भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं जी, उनको प्यार करते हैं, उनको लाड लड़ाते हैं जी। जब आप नहीं होते हैं तो उनकी अष्ट सखियां, श्री हरिदास जी, गुरु जी, और जो अन्य देवी देवता हैं, भोलेनाथ बाबा हैं, वो भी मेरे लड्डू गोपाल लाडो की सेवा में ही उनकी देखरेख करते हैं कि छोटा लाला है मेरा, प्यारा सा नटखट सा लाला, कहीं खेल खेल में ये कहीं कोई ऐसी शैतानी ना कर दे। तो मंदिर में विराजमान करने का जो नियम है, आप बिल्कुल लाला लाली को मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको करना है मैं बताती हूँ।
सर्वप्रथम सुबह आप जब लाला लाली को जगाएंगे, आप जगाइए, उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में उनको मंदिर में विराजमान कर दीजिए। मंदिर में विराजमान करने के बाद में उनको भोग लगाइए देवी देवताओं के साथ में। भोग लगाने के बाद में आप उनकी आरती, पूजा, श्रृंगार जो करेंगे करिए, उनको भोग लगाइए। उसके बाद में आप लाला को दोपहर का भोग लगाएंगे। अब जो आपने दोपहर का भोग लगा दिया, देखिए फिर उसके बाद में अब आपको क्या करना है, जो मंदिर में लाला लाली जहाँ विराजमान है उन्हीं का मंदिर है, वही तो सब कुछ तो मेरे लाला ही लाली का है, वही तो उस मंदिर के मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ ही विराजमान है। आप लड्डू गोपाल लाडली की जो मेरे प्रभु की युगल सरकार को अवश्य विराजमान करें मंदिर में। आप महालक्ष्मी माँ मेरे नारायण को, लक्ष्मी नारायण को अवश्य विराजमान करें मंदिर में। मंदिर में वो हमेशा विराजमान रहेंगे। लेकिन लड्डू गोपाल को यदि आप देखिए, उनकी सेवा नियम अलग है। दोपहर में आप उनको शयन करवाएंगे, उनकी थोड़ी हाथ पैर दबाएंगे, उनके साथ लाड लडाएंगे। तो मंदिर से पूरी पूजन वगैरह मंदिर में करने के बाद में आप उनके बगल में ही उनका एक बेड या सिंहासन बड़ा रखें, जहाँ पे आप लाला को दोपहर में आराम से थोड़ी देर उनको खेल खिलौनों के साथ खिलवाइए। देखिए कभी भी मैं नहीं लाला लाली को दोपहर में सुलाती हूँ, मैं बस उनको थोड़ी देर के लिए अपना जो मंदिर का उनका पर्दा लगा देती हूँ। वो स्वयं से अपने लड्डू गोपाल, लाडो, सब देवी देवता, ये लोग आपस में ही बातें करते हैं, खेलते हैं। ये उनका समय होता है, कुछ भोग के लिए मैं रखती हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मंदिर के बगल में ही आप एक बड़ा सिंहासन, चौकी उनका या जो बेड है वो रख सकते हो। दोपहर में आप सबको वहां विराजमान करें, आप खेल खिलौने से उनको खिलवाएं। फिर शाम हो जाएगी, शाम को आप लाला लाली को जब वो खेल चुके होंगे उनको आप वापस से मंदिर में विराजमान कर सकते हो। वहां पे उनकी भोग आरती, संध्या आरती वगैरह करिए, दीप दान करिए। उसके बाद में आप लाला को सोने की प्रक्रिया करेंगे तो आप फिर से उनको उनके बेड पे या सिंहासन पे ले आए। कहने का मेरा मतलब है, जब लाला लाली खेल रहे होंगे, जब लाला लाली का आराम का समय होगा, उनकी इत्र सेवा का समय होगा, तो देखिए मंदिर में इतना करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए यदि आप चाहें, सिंहासन जो लाला लाली का मेन रहेगा वो मंदिर में ही रखिए, लेकिन थोड़ा सा हटके मंदिर से साइड में आप लाला लाली का एक बेड लगा सकते हो, बड़ा एक चौकी बड़ी लगा सकते हो, जिसपे आप उनको विराजमान करिए। उनके खेल खिलौने, उनकी अष्ट सखियां, ये सब चीजें आप अच्छे से लाला लाली के पास में विराजमान करिए, जिससे उनकी सेवा जो है अच्छे से वो लोग भी उनके साथ खेल लाड सब लड़ा सके, आप उनको लाड लड़ा सके। मेरी अष्ट सखिया माँ श्री हरिदास जी गुरु जी उनके साथ में लाड लड़ा सके, उनकी सेवा कर सके। तो मंदिर में आप अन्य देवी देवता देखिए, मेरे लाला लाली ही सब कुछ है, वही तो मेरे महालक्ष्मी माँ नारायण ही तो सब कुछ, सब पूरा ब्रह्मांड, सारा सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल में है। सारे देवी देवता भी जिनकी सेवा करते हैं, जितने ग्रह नक्षत्र भी उनके दर्शन करने आते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, तो आप उनको मंदिर में ही विराजमान करें। लेकिन मंदिर में विराजमान करें, परंतु इसका ध्यान अवश्य रखें कि लाला लाली की सेवा में जरा भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप उनको जगह कम पड़ रही है खेलने के लिए, या उनको उनका सामान, उनकी पूजन का जो खेल खिलौने हैं वो नहीं आ पा रहा है। इस वजह से आप उनको एक अलग चौकी पे या बिस्तर पे उनके बैठा सकते हैं, क्योंकि लाला लाली बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी सेवा सब करते हैं। तो इस तरीके से आपको लड्डू गोपाल की लाडली की सेवा करनी है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मी हो। और देखिए सर्दियों में तो आप लाला लाली का अच्छे से गद्दे पे उनको कंबल में ही बैठाओगे, तो इस वजह से बिल्कुल मुलायम गद्दा हो, बिल्कुल मुलायम उनका चादर और जो कंबल वगैरह होना चाहिए। तो इसलिए आप उनका जो सिंहासन मेन आप रखिए, जहां आप उनकी आरती पूजन करें, लेकिन आप लाला लाली को मंदिर के ही पास में उनका एक सुंदर सा बिस्तर लगाएं, उनका एक सुंदर सा चौकी पे मुलायम गद्देदार बिस्तर लगाएं, जिसपे उनकी अष्ट सखियां और उनके जितने भी खेल खिलौने वगैरह
वगैरह है आप रख सके। कहने का मतलब है कि उनकी सेवा में जरा भी कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको लाला लाली की सेवा करनी है। कम जगह है तो आप कम जगह में करिए। आप बस आपको ये दिमाग में रखना है कि लाला लाली की सेवा में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। वो छोटे से प्यारे से बहुत दयालु से एक मेरे प्यारे से लाला हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। कोई भी सवाल है, सुझाव है तो आप कमेंट में मुझसे कह सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।